ने ऐसा कहा है। पीटर नेवारो का विवादित बयान इस वक्त सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूस से तेल लेना बंद करे भारत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रूस की मदद कर रहा है भारत, और एक बार फिर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अमेरिका की बौखलाहट सामने आई है। अबे साले, बताते हुए कहा कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से जाता है। नवारो ने दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करता है। कुछ भी तो अब वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल ना खरीदो क्योंकि तुम लोग जो है वो यूक्रेन को बंदे मरवाते हो इससे। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आज भी उसको सुन रहा था, उनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो तो सीधा सीधा मैडम पड़ गया। उसने कहा भाई बंदे मरवा रहे हो तुम लोग, ये इंडियन, ये मोदी साहब जो है उनकी ये वो है तुम बंदे मरवा रहे हो, बंद करो ये। तो आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका के साथ बैठ जाना चाहिए और मामलात को ठीक कर लेना चाहिए ना। उनका कहना है कि अगर भारत पीछे नहीं हटता तो ट्रंप भी किसी तरह की रियायत नहीं देंगे, बल्कि हो सकता है आगे और सख्त कदम उठाए। हैसेट ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि भारत पर आरोप है कि वो अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने से लगातार बचता रहा है और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और भी कड़ा रुख अपना सकते हैं। उन्होंने रिश्ते अगर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि समझा दिया, जेलेंस्की को समझा दिया, पुतिन को, और असल में इनके समझाने से अगर शांति होगी, मैं अगर वगर की बात कर रहा हूं, बड़ी हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की खट्टी डकारें अगले 100 साल तक चलेंगी। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी ट्रंप की। उसके बाद पुतिन का सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना, और उसके बाद किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला था कि अगर ये जंग ना रुकी तो मैं फिर ट्रेड डील के मामले में बड़े सख्त इक़दाम करूंगा। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक तो में ये गुस्सा क्यों है? क्या इंडिया ये महसूस करता है दैट इंडिया हैज बीन बीट्रेड, और ये इंडिया का एक तरीकाकार है कि हमने अमेरिका को पुलिंग नहीं करने देनी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट मैडम? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ, सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो है वो एक तरह के डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं भारत में, और ऐसा होना चाहिए। हर एक को कहीं ना कहीं जाके, सर टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी मोदी जी की और ट्रंप की बात नहीं होगी, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार अब और गर्मा गया है। बीते दिन से भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू हो चुका है। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किलें थोड़ी जरूर बढ़ी है, लेकिन भारत ने अभी तक झुकने से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच अमेरिका की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर और व्हाइट हाउस के सलाहकार केविन हैसेट ने भारत को सीधी धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर भारत ने अमेरिका के लिए अपने बाजार नहीं खोले तो राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर किसी भी हाल में नरम नहीं होंगे। केविन ने अपने बयान में कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता फिलहाल जटिल है। इसका बड़ा हिस्सा रूस पर दबाव डालने की कोशिश से जुड़ा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि रूस पर प्रतिबंध और मजबूत हो ताकि शांति समझौता हो सके और लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। दरअसल अमेरिका का साफ संदेश है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत अब भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से ऊर्जा आयात कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका के 50% टैरिफ का भारत पर कोई बड़ा असर न दिखने से व्हाइट हाउस की बेचैनी और बढ़ गई है। यही वजह है कि अब अमेरिकी अधिकारी भी पाकिस्तान मंत्री मीडिया की तरह इधर भभकी देने लगा है। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। या टारगेट कहेगा या बाकी अदारे कहेंगे जी हमें ऑर्डर नहीं लेने, इंडिया से 50% टैरिफ है, तो फैक्ट्रियों के ऑर्डर तो इंडिया में बंद होंगे ना। तो जब ऑर्डर बंद होंगे तो वो जो लोग बना रहे थे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, उनका रोजगार जाएगा ना। तो सरकार का क्या जाता है? सरकार का तो कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पे इंडियन लीडरशिप को बैठ जाना चाहिए। नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो शायद वो यही सोच रहे हैं मोदी जी कि अगर अभी फौरी तौर पे बात कर ली तो शायद भारत का नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन अगर थोड़ा ट्रंप को ये समझ आ जाए कि भारत को एक तरह से बहुत छोटी कंट्री या उस तरह से ना ले कि जी ठीक है एशिया में है, क्या कर लेंगे, और इस किस्म की चीजें, जो क्योंकि अमेरिका की आदत है, वो हर एक को चाहता है कि उसके अंडर है। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो ईरान के साथ आप पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगी हुई है, ये है वो है, तो उस पर पाकिस्तान रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ भारत काम कर रहा है, सैंक्शन किसी की परवाह नहीं कर रहे। तो सर वो अपनी अपनी जगह पे हर एक की एक पोजीशन होती है। अगर कोई कमजोर है इकोनॉमी वाइज या किसी और वजह से, तो सिर्फ मैं और कोई नहीं कर सकता। और अगर मोदी जी ने बात कर दी तो भाई साहब ये कभी उभर नहीं पाएगा इस सदमे से। मैं बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये बात ही नहीं करेगा, ये लगाएगा 3 गुना लगान, देख लेना। और दोस्तों ये जो प्यार मोहब्बत हुई है, क्योंकि कुतुब मीनार पे भारत ने यूक्रेन का झंडा, उनका जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ये लोग, तो यूक्रेन का झंडा लगा दिया कुतुब मीनार पे, तो दे वर वेरी वेरी हैप्पी। और ठीक बात है, जाहिर सी बात है, नॉट अ प्रॉब्लम, ऑलवेज वेलकम। और ये चीज है,
लेकिन ये फोटो देख के ना, ये वाली और ये वाली देख के, अगर किसी के पास डोनाल्ड ट्रंप का मोबाइल नंबर है तो उस भाई को जरा व्हाट्सएप करो ये फोटो। खट्टी टकारों का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। यहां पे हम लोग अमन शांति की बात कर रहे हैं, वहां पे यूक्रेन ने 3 बड़े हमले कर दिए रूस के ऊपर दोस्तों। ह्यूज फायर एट नोवाटेक्स उस्ट-लुगा टर्मिनल आफ्टर यूक्रेन ड्रोन हिट्स रशिया's वन ऑफ बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये देखिए उस्ट-लुगा फ्यूल, ये जो शांति वार्ता कराने की कोशिश हो रही है या जो हो रही है, जिस भी स्तर पे हो रही है, उसमें यूक्रेन भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में देखता है, क्योंकि भारत के जो संबंध हैं वो मॉस्को और यूक्रेन दोनों के साथ बेहतर हैं। और खास करके मॉस्को के साथ, मतलब रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं वो इस युद्ध को खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारत का जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा इस युद्ध को समाप्त कराने में, उतनी ज्यादा मदद मिलेगी। यह कहना है यूक्रेन के राजदूत का। तो आप समझिए कितना पॉजिटिव इमेज है भारत का यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की जो सरकार है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं या यूक्रेन के जो राजदूत हैं, वो कितना पॉजिटिवली भारत को देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप चूंकि असफल होते जा रहे हैं इस युद्ध को खत्म करवाने में, अब वहां एक ऐसे मीडिएटर की जरूरत है जिसपे कि दोनों पक्षों का भरोसा हो, और उस पैमाने पे भारत बिल्कुल खरा उतरता है और नरेंद्र मोदी उस पैमाने पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। और ये सब कुछ अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ऐसा दिख रहा है कि शायद अब भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका रूस और यूक्रेन युद्ध के समापन में निभानी पड़ेगी। अब ये जो यूक्रेन के राजदूत, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि ये जो पॉलिटिकल निगोशिएशन है यूक्रेन का रशियंस के साथ, रूसियों के साथ, उसमें उनको सफलता मिले और ये जल्द से जल्द दिया। और पाकिस्तान को, दोनों को मैंने धमकी दी थी कि अगर आपने जंग ना रोकी, जो 7 मई और 10 मई के बीच की थी, अगर वो जंग ना रोकी तो फिर मैं आप दोनों के साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टेरिफिक मैन भी कहा, बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने याद किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला था कि अगर ये जंग ना रुकी तो मैं फिर ट्रेड डील के मामले में बड़े सख्त इक़दाम करूँगा। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक तो ये जंग भारत और पाकिस्तान ने उनके कहने पे रोक दी थी। मैं बात कर रहा हूं प्रेसिडेंट ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में, जो बात वो बार बार कर रहे हैं और जिस पे वो ये जोर दे रहे हैं कि मेरे कहने पे ये जंग रुकी थी, तो वो जंग तो चलिए रुक गई थी, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को 50% टैरिफ लगाने की ज़रूरत क्यों थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप से कोई सवाल पूछने का फ़ायदा ही नहीं है। उनसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो हमारा एक देसी एक्सप्रेशन है, सवाल गंदम जवाब चना, वो कुछ और जवाब देंगे, आएं बाएं शाएं करेंगे। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप का तो ये बार बार कहना कि मेरी बात पे इन दोनों ने जंग रोकी, तो फिर अगर उन दोनों ने जंग रोक ली थी तो फिर ट्रेड टैरिफ का लगाने का मकसद क्या था? लेकिन बीच में फिर वो रूस और यूक्रेन की जंग का मामला भी आ गया, जिसके लिए उन्होंने अलास्का में एक समिट किया, फिर वाशिंगटन में एक मीटअप किया, और उन दोनों के नतीजा में अभी तक बात कहीं नहीं पहुंची और कहीं पहुंचती नजर नहीं आ रही। और इसके साथ साथ अलास्का समिट से पहले ही भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने